हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के महत्वपूर्ण तथ्य यानी जो उनके मेन थ्योरी पॉइंट होंगे वो और जो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 50 यानी 46 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सेट करवाया था। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं। इसमें हम पहले महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे जिस तथ्य से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली जो आपके हैं वो थियरी से आते हैं और जो मेन पॉइंट होता है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, बिना किसी बकवास के। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा बात है, पहला जो पद होता है वो इसका नाम ही है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को प्लस चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजन ही बहुपद कहलाता है। यानी px है यानी x के विभिन्न घात यानी x के पावर n, x के पावर n-2, x के पावर n-2, n-3 इसी तरीके से x के पावर n मात तक, ठीक है। और एक जो है एक का a1 a2 a3 इस तरीके से। तो ये जो वाला पार्ट हो गया इसको आप बहुपद कहेंगे। बहुपद को चर x में एक बहुपद कहेंगे। यहाँ वास्तविक संख्याएं होती है a और a1 a2 a3 से ये सब क्या होता है वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं, वास्तविक संख्या का पूरा चैप्टर हमने शुरू में डाला है पूरा, जिसमें उसमें लिखा होगा कि वास्तविक संख्या ऑल कॉन्सेप्ट एंड ये फॉर्मूला। तो वो वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें डिटेल से हमने चर्चा की है नोट्स के साथ, ठीक है। और n एक पूर्ण संख्या होल नंबर। चर x में बहुपद को px, qx, fx, rx इत्यादि से दर्शाया जाता है। जैसे 5x³ माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ देखेंगे x का पावर पहले 3 था, x का पावर 2 हुआ, x का पावर 1 हुआ, यही x का पावर n, n-1, n-2 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ 5, 4, 3 अलग अलग जो है ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। क्रमशः x, b तथा y में बहुपद है। x जो है b तथा y में बहुपद है। x 4x माइनस 3x माइनस 7x बहुपद नहीं, क्योंकि इनमें चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब जब बहुपद कब नहीं हो सकता है, तो बहुपद आप जब भी x का जो है वो पावर रूट में नहीं होना चाहिए। x रूट में नहीं, चर मतलब हो गया रूट में नहीं होना चाहिए, और x जो है बट्टे में नहीं होना चाहिए। अब इसमें दो टर्म आता है चर और अचर। आपको हम इस समझा देते हैं चर और अचर। तो चर और अचर क्या कहते हैं? तो चर में एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी होगा वो अल्फाबेटिकल का लेटर होगा, और अचर हमारा नंबर हो गया। 1 2 3 4 माइनस जो भी नंबर है ये अचर हो गया। चर का इसे ऐसे याद रखिए कि चलने वाला चीज, यानी एक्स वाई जेड क्या है, एक्स का मान 1 रख रहे हैं तो पूरे बहुपद का मान अलग हो जाएगा। एक्स का मान वाई यानी जो चलता रहता है यानी वैरी करता है। और अचर कांस्टेंट है, अचर को अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं, यानी जो हो गया तो गया, यानी 1 लिख दिया तो 1 है, 3 है तो 3 है, ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर कहें हम x प्लस 5, तो यहाँ अगर x3 रखते हैं तो इसका मान पूरा अलग आएगा। x का 2 रखेंगे यानी x वेरी करता है अलग-अलग टाइम पर। तो चर और अचर ये 2 बात समझ लीजिए। अब बहुपद की घात की बात आएगी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद का घातांक उस बहुपद का घात कहलाता है। यानी x का पावर 3 है तो मतलब बहुपद में जो x वाला घात, अब यहाँ पर देखेंगे 3x³ माइनस 4x² 5x, इसमें x का सबसे बड़ा घात क्या है? तो 3 है ना। x का मतलब सबसे बड़ा घात वाला यानी पावर वाला कौन सा x है? तो ये 3 है। इस x के ऊपर में जो ये 3 लगा है वही इसका घातांक होगा। अतः इस बहुपद का घातांक घात क्या हो जाएगा? 3। तो इसको हम ये जो पूरे ये बहुपद होगा, इस बहुपद को हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद, जिसमें अधिकतम घात 3 है। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 होता है, जैसे 3x माइनस रूट 5। अब ये रूट 5 आप बोलेंगे कि आपने तो कहा था रूट नहीं हुआ, लेकिन रूट हमने बोला था कि x रूट में नहीं होना चाहिए और x बट्टे में नहीं होना चाहिए। ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो आपका कौन सा पार्ट हो गया? अचर पार्ट, जिसको आप ए बी सी डी ए1 ए2 बोल रहे थे। यहाँ आप देखेंगे 3x माइनस 1 है, तो 3x का मतलब है कि x का पावर 1। तो इसमें रैखिक बहुपद में जो आपका है अधिकतम चर का घात होता है 1, तो इसका 1 का घात है। देखिए 2y है,
हमने बोला कि चर में एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी टी आर एक्स कुछ भी हो सकता है। 2y प्लस 5/3 यहाँ भी y का घात 1 है, यहाँ 1/3 t1 t का पावर 1 है। पावर न बटे में होना चाहिए, है ना, और ना रूट में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, और ना x रूट में होना चाहिए, ठीक। जो पावर होगा, जो x पर पावर होगा वो भी रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। द्विघात बहुपद में, तो इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 आएगा। बहुत कॉन्सेप्ट आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि द्विघात बहुपद में घातों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आप डायरेक्ट 2 लिखना पड़ेगा। देखिए ये हो गया, फिर एक y का पावर 2 हो गया। y देखिए रूट में नहीं है, y से पहले कांस्टेंट रूट में है, लेकिन y रूट में नहीं है जिस पे घात है, ठीक है। त्रिघात बहुपद, इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होगा, आप ध्यान रखिएगा। बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद में चरों का विशेष मान रखने पर बहुपद का मान प्राप्त होता है ना। अगर कहा गया ए का मान, तो ए बराबर अगर 1 रखेंगे तो इसका पूरा मान आएगा, ठीक है। बहुपद के शून्य, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के चर का वो विशेष मान जिस पर बहुपद का मान शून्य के बराबर होगा, शून्य का लेते हैं। शून्य का नाम आप सुने होंगे, है ना। ये आपको द्विघात समीकरण में भी देखने को मिलेगा, वहाँ पे अल्फा बीटा आपको निकालना पड़ेगा विभक्त, लेकिन शून्य कहा जाता है। अब शून्य किसको कहते हैं कि x का वो मान जो समीकरण या बहुपद में रखने पर, x जगह के रखने पर उस पूरे बहुपद का मान 0 कर देता है, उसे हम शून्य कहते हैं। शून्य के निकालने का तरीका भी होता है। चलिए बहुपद के उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं एक आध। जैसे 2a-4 है, तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना हो जा रहा है, 0, इसीलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, 0, 2 हो जाएगा। अब 2b, यहाँ पर जो अगला सवाल है 2b² - 18, तो b का मान अगर 3 में रखते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है, इसलिए इसका जो शून्य हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। पुनः 3 का मान अगर -3 रखते हैं तो भी ये 0 हो जाता है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 और -2, 3 और -3, और 2b² - 18 है, इसका मतलब ये बहुपद क्या घात वाला है, 2 घात वाला, और 2 घात वाला है तो इसका शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। तो जितने घात का बहुपद होगा उतनी उसका शून्य का संख्या होगा, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं किसी बहुपद के पीओ का शून्य ज्ञात करने के लिए पीए यानी ए बराबर 0 रख ए का मान ज्ञात किया जाता है, तो प्राप्त पीए का मान शून्य होता है। यदि पी ए यानी 3a-8 है तो पीए बराबर 0 है, इसका मतलब 3a-8 बराबर आप 0 कर सकते हैं, यहाँ से ए का मान आपको निकल के आ जाएगा, तो ए 8/3 जो मान होगा वो शून्य हो जाएगा। अब हम इसको शून्य निकालने का तरीका आप जानते हैं। शून्य निकालने के लिए x का मान निकालना है तो -b/a आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद शून्य का उन बिंदुओं के x नियामक क्या होंगे, होते हैं जहां y x का आलेख x पर, यदि pa का आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर काटे तो pa का एक शून्यक होगा, pa आलेख के x अक्ष को दो बिंदु पर काटे तो दो शून्यक होगा, और x को तीन बिंदु पर काटे तो तीन शून्यक होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, y बराबर pa का आलेख x अक्ष को नहीं काटे तो pa का कोई शून्य नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड आपको मिलेगा शून्यक, शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अगर द्विघात बहुपद दिया है, इसमें अल्फा और बीटा निकालना होता है, जिसको आप शून्यक कहते हैं। जो द्विघात में जनरली दो शून्यक होता है, तो एक का नाम हम अल्फा रख देते हैं, एक का बीटा, और अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। तो -b/a क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि ax² - bx और प्लस c है, ये आप क्या बोलते हैं, बहुपद का, द्विघात बहुपद का एक रूप हो गया। तो शून्य का योगफल निकालना तो -b और बट्टा a, यानी बीच वाले x का यानी y का गुणांक, यही x का गुणांक, और बट्टे में क्या, y² का यानी x² का गुणांक। तो अब चीज समझिएगा, शून्यकों का गुणनफल निकालना होता है c/a होता है, और जब सीधे शून्य का निकालना होता है तो -b/a होता है। तो आप चीज इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हमको क्या बोले, अगर शून्य बारे में पता करना हो तो a × y - a और y - b निकालना होगा। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो एक द्विघात बहुपद इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन पे आते हैं।
त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्य निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनके संबंध में। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाता है सी बटा ए, यानी दो का गुणनफल, और सीधे का गुणनफल होता है माइनस टी बाई ए। तो आप ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाता है क्या, माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा, इस ये हो जाता है सी बट्टा है और माइनस डी बट्टा है। ठीक है, इस तरीके से तो आप निकाल लीजिएगा विभाजन एल्गोरिथम डिवीजन, इस तरीके से भाज बराबर ये। अब हम सीधे वस्तुनिष्ठ सवाल पे आते हैं। ये हमारा सवाल नंबर पहला रहा, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद पहले पहचान करने का आपको तरीका होना चाहिए कि बहुपद कौन है इसमें। तो बहुपद के लिए x का पावर जो है ना, x का पावर क्या होना चाहिए, x बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो ये आपका नहीं होगा, ये रूट में नहीं होगा, नहीं होगा, x बट्टा में नहीं होगा, 3 ऐसे। तो जैसे ही आपको बहुपद के बारे में जो मेन तथ्य था उसको अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको टिक करने की आवश्यकता नहीं, सीधे आप गलत आंसर को काटेंगे और ये सही आंसर आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यदि अल्फा इन बीटा इतना के शून्य है तो ए बाई अल्फा, ए बाई बीटा प्लस बी बट्टा बटा अल्फा। तो इसके निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर या तो हम इसका शून्य के निकालें अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा निकालने का बहुत ही शॉर्ट तरीका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 है। तो इसको आप गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इन दोनों का गुना करना होता है और इन दोनों को आपस में क्या करना होता है, जोड़ने और घटाने पे ये आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से या फिर आप अगर वो नहीं बन रहा है तो आपको शून्य के निकालने के लिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्फा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा नीचे का बट्टा वर्ग का जोड़, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसमें से 2ab घटा देंगे तो यही दोनों बचेगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से हमको पहले अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, यही ना होता है। तो माइनस बी, ये माइनस का माइनस है और माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 और ए हो गया 1, यानी 3 हो गया। ऊपर में अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बट्टा ए। तो सी क्या है, सी हमारा 5 है और सी 5 है और नीचा में है तो 5 हो गया। तो अगर अल्फा प्लस बीटा निकल गया और अल्फा इंटू बीटा निकल गया तो यहाँ पर बैठा दिए। तो अल्फा प्लस बीटा पर अगर 3 बैठाएंगे तो 3 तिया कितना हो गया ये, अब यहाँ से हम बनाते हैं, ये 3 तिया हो गया 9, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो गया 5, तो ये घटा दिए 5, ठीक है। और बटे में अल्फा इंटू बीटा है 5, तो ये कितना हो जाएगा 9, और 9 में से 10 घटाना है और बट्टे में 5 करना है। तो 9 में से 10 गया तो -1, और -1/5 इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा का निकालना होगा, तो इसलिए आप अल्फा प्लस बीटा का यहाँ से फॉर्मूला देख लेंगे, इसलिए हमने मेन चीज़ बताया। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बटा ए। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। 3 नंबर सवाल हो गया। अब कुछ-कुछ सवाल आप लोग भी पहले आप सवाल को रोकेंगे, वहाँ से आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम तीसरे नंबर सवाल पर कौन रैखिक बहुपद हम किसे कहेंगे, जिसका अधिकतम घात 1 हो। तो अब 1 कौन-सा है आप देखेंगे तो यहाँ बट्टा में x है, नहीं होगा, बट्टा में z है, नहीं होगा, ये रूट में है, नहीं होगा। तो एक ही बचा 2 का पावर x, एक ही है। ये तो आपका क्या है अचर मान है, तो अचर मान तो रूट में भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा 3 का ऑप्शन नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब बार-बार हम आपको ऑप्शन नहीं दिखाएँगे। चौथा सवाल, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा? तो एक ही होगा, सिंपल सा बात है। रैखिक बहुपद का घात सिंगल एक, यदि बहुपद इतना कि शून्य
एक्स स्क्वायर माइनस 5x की शून्यक हो तो रूट व्हाट का मान क्या होगा? ये सवाल अधूरा है, सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है। इतना 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 का शून्यक हो तो व्हाट का मान क्या होगा? यहाँ पर व्हाट कहीं दिया नहीं है, तो इसलिए ये सवाल जो है आपका अधूरा है। घात एक वाला बहुपद क्या कहलाएगा? तो इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर सवाल, x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है तो एफ ए क्या हो जाएगा? तो एफ ए क्या हो जाएगा भाई साहब? गुणनखंड है, एफ ए क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? तो द्विघात बहुपद हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्मेट में होता है। आपने देखा होगा उस समय जो बहुपद का फॉर्मेट था वो क्या था? एक्स का पावर एन प्लस एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस एक्स का पावर एन माइनस टू, इसी तरीके से था और सबके साथ ए जीरो ए वन ए टू इस तरीके से लगा तो ए वन ये हो गया, एक्स का पावर एन टू ए टू बी हो गया, एक्स का पावर एक घट गया दो में से तो ए एक हो गया और यहाँ पे इस पे जाते जाते लास्ट में आपका कांस्टेंट बचता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो तो फिर वही सवाल आपका आया। तो इस सवाल को अगर आप करेंगे तो आपको कैसे करना होता है? अभी लास्ट सवाल में किया हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा और बट्टा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 10 का आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है ताकि आपको भी पता चले कि आपने सवाल जो किया है वो सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए घात चेंज होते चला जाएगा, 3 है 2 है 1 है और अंत में है नहीं, ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर ये ए एक्स स्क्वायर 3 प्लस बी एक्स का पावर 2 प्लस सी एक्स का पावर 1 और अंत में डी, यही आपका व्यापक रूप होता है त्रिघात बहुपद का। अच्छा, कोई बोल दे आपसे कि चतुर्घात पद क्या क्या बोलेंगे तो आप ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स का पावर 3 प्लस सी एक्स का पावर 2 प्लस डी एक्स और प्लस ई, इस तरीके से आप कितने घात का भी बहुपद के बारे में बात कर सकते हैं। आपको बताना है 6 घात का बहुपद कैसा कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद कौन नहीं होगा? जो एक्स का पावर रूट होगा, ये आपका बहुपद नहीं है। देखिए ये बहुपद होगा, है ना? ये बहुपद होगा, ये बहुपद। अब ये कहेगा कोई रूट सर सिर्फ -7 है तो क्या ये बहुपद होगा? बहुपद में चर और अचर मान दोनों में से कोई हो तो वो बहुपद कहलाता है। तो सिंगल आपका अचर मान भी बहुपद के रूप में आता है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए √5 है लेकिन एक्स का रूट नहीं है ना? यहाँ देखेंगे तो रूट यहाँ पर नहीं है। ये एक्स का पावर क्या है? एक्स नीचे में है, समझ में आ रहा है? ये जो आप देख रहे हैं ये एक्स रूट में नहीं है। यहाँ भी आप देखेंगे तो कोई भी एक्स जो है एक्स का पावर रूट नहीं है या माइनस में नहीं है या फिर नीचे एक्स नहीं, लेकिन इसमें आप एक्स देख रहे हैं। तो ये सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो बहुपद होने के लिए कौन सा होगा? रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर 1/2 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अभी हमने बताया था कि सिंपल नंबर भी आपका बहुपद कहलाएगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और ये है तो बहुपद क्या है? तो देखिए जब भी आपको मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हो और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो आप बहुपद निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला लगाएंगे। अब एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो योगफल कितना है? 2 और गुणनफल कितना है? तो -15। तो इस तरीके से आप अल्फा प्लस बीटा के जगह 2 रख देंगे तो 2x और प्लस ठीक है माइनस का 15। तो जब कोष्ठ हटेगा तो ये माइनस प्लस माइनस कर देगा तो एक्स स्क्वायर -2x और -15। तो जिस भी ऑप्शन में ये आंसर होगा एक्स स्क्वायर -2x -15, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप जान लीजिएगा, तो ये आपको बहुपद निकालने का तरीका है। यदि
अल्फा और बीटा बहुपद इतना का मूल हो तो ए बाई अल्फा और ए बाई बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए वन इसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बट्टा पर जो होती है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल कितना होता है माइनस बी बाई ए और बट्टा सी बाई ए। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए से ए कट जाएगा तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस में, और बी कितना है एक और सी कितना है एक, तो ये क्या आ जाएगा आंसर का -1। इस तरीके से आप -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद होने के लिए रूट का एक्स रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, उसके बाद एक्स का पावर माइनस नहीं होना चाहिए। तो आंसर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप जान लीजिए इस चीज़ से इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। पी एक्स 2x माइनस 3 है तो पी एक्स का शून्य क्या होगा, तो शून्य का कहने के लिए इसका मतलब है कि बराबर में आप शून्य बैठा दीजिए। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x का मान क्या हो जाएगा 3/2। इसका मतलब है कि x का मान 3/2 रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो 3/2 आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, यदि 2x² प्लस 6x² क्यू है सॉरी माइनस 4x के शून्य समानांतर श्रेणी में हो तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3x² माइनस 12 के शून्य, तो शून्य के लिए आप क्या कर दिए बराबर 0 कर दीजिए, तो हो गया 3x² बराबर हो जाएगा माइनस का बराबर कुछ आ जाएगा तो प्लस में 12, 3 से काट दीजिए तो 3 4 जा 4 से और x² बराबर हो गया 4। तो जब भी चर पर से घात निकलता है तो प्लस माइनस के साथ रूट रहता है, तो ये x² बराबर अगर 4 है तो x निकालने के लिए प्लस माइनस 2 निकलेगा साथ में, तो एगो प्लस होगा आंसर एगो माइनस, यानी 2 और -2। बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं आप, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, जिसमें कोई घात नहीं हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, क्योंकि जिसका कोई घात नहीं उसका घात कितना एक। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 1/-4 है और गुणनफल 1/4 है, तो बहुपद कैसे होगा, तो बहुपद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम क्या करेंगे x² कर देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो -1/4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/4 एक्स और प्लस में अल्फा है इंटू बीटा तो 1/4। अब इसको अगर ढंग से करेंगे आप तो नहीं भी करेंगे तो आप इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x² प्लस 1/4x यानी और 1/4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 है तो बहुपद क्या होगा, तो बहुपद अगेन क्या हो जाएगा योगफल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स यानी 4x और अल्फा इंटू बीटा 1, तो x² माइनस 4x प्लस 1 किस में है, तो देखिए कहाँ है x², यहाँ पर नहीं मिल रहा है शून्यकों का बोल, तो बहुपद क्या हुआ, तो x² माइनस ये सही आंसर पी, हमने x लिया यहाँ पर p लिया है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। गुड। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है 2। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो रैखिक, यानी ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात हो गया, ये x का पावर हो तो ये कोई भी बहुपद नहीं होगा, और ये त्रिघात है तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। रैखिक का मतलब है x का पावर कितना एक। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 3, त्रिघात 3, द्विघात 2, रैखिक 1। एक रैखिक बहुपद शून्य की संख्या 1। एक घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम घात कितनी होगी, तो n होगी, n जितने घात होंगे उतने क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 है, तो क्या हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट आप निकालना शुरू करिए। इस पे x²
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, योग है 1/4, तो 1/4 एक्स और प्लस माइनस वन, तो ये प्लस माइनस करके पूरा माइनस है, 1/x स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और माइनस, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। द्विघात बहुपद शून्यकों का योग इतना है, गुणनफल इतना, तो बहुपद इसका आंसर आपको बताना है। मैक्सिमम अब सवाल वही, ज़्यादातर सवाल यही से पूछे जाते हैं। इसका भी 30, 31 और 32 तीनों का आपको आंसर करना है। 33 नंबर, इतना के शून्यकों का योग कितना होगा, तो शून्यकों का यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी में क्या है -7, तो माइनस और माइनस माइनस प्लस 7 और ए हो जाएगा 3, तो 7/3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल 2 है, तो बहुपद। अगेन इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। जब भी आपको अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, देख लीजिए शून्यकों का योगफल यानी इसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, ये दिया हो और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसको आप अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, यदि दिया हो तो आपको बहुपद निकालना हो ना, तो बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूला पे आप बहुपद निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी सवाल हैं आपको निकालना होगा। ये 36 नंबर, इतना के शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये होगा c/a, और c है आंसर, c है 5 और a है 5, तो 5/5 कटेगा, तो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुपद 3p माइनस 5p स्क्वायर माइनस 11p के शून्य को गुणनफल निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या था dy/a तो dy क्या हो जाएगा, d है -3 और a है d है -3 और a है 3, तो ये कट के आ जाएगा कितना -1, ऑप्शन नंबर सी। एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्य क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -5 यानी बराबर 0 और एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5, तो जब एक्स हटेगा तो प्लस माइनस √5 चलेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √5 और -√5। अब ये देखिए x को जितनी बार काटा है शून्यकों की संख्या उतनी होगी, x को कितनी बार काटा है, एक बार काटा है, तो इस शून्यकों की संख्या हो जाएगा 1। जैसा कि आपने महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़ा कि x को जितनी बार काटेगा उतना उसका शून्यक हो जाएगा। कितना में शून्यकों का योग निकालना है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटू प्लस गामा माइनस बी बाई ए, तो माइनस पी और बाई ए, तो माइनस का माइनस माइनस 3 हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुपद इतना के शून्य, तो इसका आंसर आपको बताना है 41 और 42 भी आपको बताना है कि इसमें x की शून्यकों की संख्या कितनी है, x को जितनी बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। 42 नंबर का आंसर आपको करना है। तो आई होप कि बहुपद का आपने इतना महत्वपूर्ण तथ्य यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर कर लिया, कॉन्सेप्ट और इतने सवाल कर लिए, तो बहुपद के सवाल आपके ऑब्जेक्टिव के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।